टू अनदर सेशन ऑफ कोर जावा ट्यूटोरियल। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने एक इन्हांसमेंट के बारे में पढ़ी थी जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर आई थी, ट्राई विथ रिसोर्सेज करके। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी कैच ब्लॉक के बारे में। गाइस अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोreover नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक पेस्ट करती हूँ, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक्सेस ले सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ उसकी एक्सेस लें। एंड अगर गाइस आपको ये वीडियोस नहीं अच्छी लग रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि मैं इसको और भी बेटर बना सकती हूँ, तो प्लीज़ नीचे फीडबैक ज़रूर दें इन द कमेंट सेक्शन, गुड और बैड, एवरी फीडबैक इज़ वेलकम। सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड मल्टी कैच ब्लॉक। तो गाइस सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिफोर जावा वर्जन 7 से पहले 6 में क्या करते थे हम। तो गाइस जब भी हम 6 में जावा वर्जन 6 तक हम क्या करते थे, जब भी हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा जो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट कर रही है या फिर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर रही है या फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर रही है, तो गाइस इसको हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट कैच ब्लॉक्स बनाते थे। जैसे कि सपोज मैंने पहला कैच ब्लॉक बनाया है अपने अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ गाइस। जैसे मैं लिख देती हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। और गाइस मैं अपने नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए भी लिख देती हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है गाइस, और मैं अपने लास्ट एक्सेप्शन जो कि है मेरा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसको भी हैंडल करने के लिए गाइस मैं लिख देती हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं गाइस अब देखोगे कि तीनों ही कैश ब्लॉक में मेरा कोड सेम है। मतलब तीनों ही कैश ब्लॉक में मैं एक ही चीज कर रही हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस कर रही हूँ। तो गाइस आपको पता है कि आफ्टर जावा वर्जन 6 में गाइस मुझे हमें बहुत लंबा सा कोड लिखना पड़ता था अगर हमें डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस को सेम तरीके से हैंडल करना है। आप देख रहे होगे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन को भी मैं सेम तरीके से हैंडल कर रही हूँ, नल पॉइंटर को भी सेम तरीके से, और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को भी सेम तरीके से। तो गाइस जावा वर्जन 7 में क्या हो गया, जावा वर्जन 7 में गाइस ये हुआ कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर आपके एक्सेप्शंस आ रहे हैं और आप उनको सेम तरीके से हैंडल करना चाहते हो, तो आप उनको साथ में लिख सकते हो पाइप सिंबल के साथ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पाइप सिंबल लगा दिया, उसके पहले मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा, फिर गाइस नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखा, और फिर लिखा मैंने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और तीनों में गाइस मैंने सेम काम कर दिया है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अब हम न्यू तरीके से कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने कोड को। तो गाइज ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है बिकॉज इसमें आपको लेस नंबर ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका कोड क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो गाइज इन्हेंसमेंट्स पढ़नी इसीलिए ज़रूरी होती है बिकॉज आप उससे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली कोड बना सकते हो, काफ़ी छोटा सा कोड लिख के जिसको समझने में भी आसानी रहेगी। तो इसीलिए गाइज इन्हेंसमेंट्स को हम पढ़ते हैं। अगर हम इन्हेंसमेंट्स को नहीं पढ़ रहे हैं तो हम अपना ही काम डिफिकल्ट कर रहे हैं गाइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, कभी भी कैच ब्लॉक के अंदर आप एक्सेप्शन क्लास को नहीं लिख सकते हो। जैसे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने गाइज ऐसे लिख दिया, आपने लिखा यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन और फिर आप पाइप सिंबल लगा के लिख रहे हो एक्सेप्शन, तो गाइज ये बहुत ही गलत तरीका है। बिकॉज आपका कंपाइलर बोलेगा कि भाई एक्सेप्शन क्लास तो सारे एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास होती है और पेरेंट क्लास तो सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है, तो आपने ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्यों लगा रखा है। तो मतलब आपने ये एक्स्ट्रा कोड क्यों लिख रखा है, क्योंकि अकेला एक्सेप्शन ही हर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। इसलिए गाइस पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस आप कैच के अंदर नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड लिखोगे, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और गाइस एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो गाइस आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो डोंट वरी, लेट्स जंप टू द कोड। तो गाइज इसके बाद हम चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे मैंने एक मल्टी कैच एग्जाम्पल नाम की क्लास बना रखी है जिसमें आप देखोगे कि मैं बिफोर जावा 7 के प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो गाइज आप देखोगे ट्राई ब्लॉक में मैंने 3 तरह के एक्सेप्शंस को जनरेट करने की कोशिश की है। एक तो गाइज मैंने यहाँ पे 3 को 0 से डिवाइड किया है जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेस करेगी। उसके बाद गाइज मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है जिसकी वैल्यू मैंने नल डाली हुई है, और फिर मैं उसका लेंथ फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मुझे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगी। फिर गाइज यहाँ पे मैं एक एरे बना रही हूँ और यहाँ पे मैं एरे के 10th पोजीशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगी। अब गाइस जावा वर्जन 7 से पहले हम इसे कैसे हैंडल करते थे, तो मैंने तीनों ही एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 3 अलग अलग कैच ब्लॉक्स बना रखी हैं। बट
आफ्टर जावा 7 हम इसे कैसे हैंडल करते हैं, तो लेट्स सी दैट। यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो गाइज अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना पाइप सिंबल, ठीक है, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ अपने एरर्स को जिसे जिसे मुझे हैंडल करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और तीनों ही एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने एक ही कैच ब्लॉक बना लिया है। अब गाइस बाकी कैच ब्लॉक्स को हम हटा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, बारी बारी से हम देखते हैं कि हमारे एक्सेप्शंस कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कमेंट आउट कर देती हूँ और इसको सेव करती हूँ। तो आप देखोगे कि हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल होएगा। तो गाइज आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे। आप देख पा रहे होगे कि हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है और प्रिंट स्टैक ट्रेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस ही हमने किया हुआ है, तो स्टैक ट्रेस आ रहा था गाइज। अब गाइज इसको हम कमेंट आउट करते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल कर पा रहा है हमारा कैच ब्लॉक। तो बिल्कुल कर पाएगा गाइज। लेट्स अगेन रन द कोड। तो अब आप देखोगे कि हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल होगा, ठीक है गाइस। आप देख रहे होगे यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन करके आ रहा है। अब गाइस हम अपने तीसरे एक्सेप्शन को देखेंगे जो कि हमारा है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैंने कोड को सेव कर लिया है और मैं रन कराऊंगी। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे आएगा हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हमारे तीनों ही एक्सेप्शन सक्सेसफुली कैच हो पा रहे हैं एक ही कैच ब्लॉक से। तो गाइज यही थी हमारी इन्हेंसमेंट। अब एक और चीज़ गाइज, मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे पेरेंट क्लास को नहीं लिख सकते हो चाइल्ड क्लास के साथ। तो आपको पता है कि सारे एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास हमारी एक्सेप्शन होती है। तो इसको मैंने सेव किया और आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमारा कंपाइलर बोल रहा है कि जब ये अकेला ही ट्राई ब्लॉक में जितने भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं उसको हैंडल कर सकता है, तो तुमने ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों लगा रखा है। ये जो तुमने ज़्यादा कोड लिखा हुआ है जिसका कोई यूज़ भी नहीं है, क्योंकि अकेला ही एक्सेप्शन सब कुछ हैंडल कर सकता है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट बेटर क्लैरिटी के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं और इसको हटा देते हैं। तो मैंने कंट्रोल Z किया और इसको सेव किया। तो यही इन्हांसमेंट थी जावा वर्जन 7 में, जो कि काफ़ी जो कि काफ़ी कोड की लेंथ को मिनिमाइज करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसकी नोट्स मैं अपने ड्राइव पे अपलोड करती हूँ, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आप गाइज इसकी एक्सेस नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पे क्लिक करके ले सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे गाइज मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिज़ाइन करती हूँ काफ़ी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद कि इंटरव्यूअर बेसिकली क्या पूछ सकता है। बिकॉज मैं भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ जावा के, और मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो जावा के इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फेस करते हैं। और वो जो भी क्वेश्चंस फेस करते हैं वो मैं यहाँ पे राइट डाउन करने की कोशिश करती हूँ विद आंसर्स। तो आप इंडिविजुअली पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस करो, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया कि इसका आंसर क्या होगा तो आप आंसर्स को चेकआउट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।